ख्वातीन क्या चाहती हैं? एक ऐसा सवाल जिसने सदियों से बादशाहों, वलियों और आम आदमियों को दीवाना बना रखा है। एक सवाल जो आज भी हर रात, हर रिश्ता, हर लम्हा परेशान करता है। मोहब्बत खामोशी में गूंजती है। क्या वो इक्तिदार चाहती है? क्या वो मोहब्बत चाहती है? कोई ऐसी चीज जो अल्फाज की नफी करती हो। लेकिन अगर इंसान इस सवाल का सही जवाब समझ सके तो शायद वो ना सिर्फ औरत का दिल जीत सकता है बल्कि इसकी मर्दांगी की सच्ची, खामोश तरीन गहराइयों को भी छू सकता है। क्या आपने कभी उन रातों का तजर्बा किया है जब सब बाहर पर सुकून था लेकिन अंदर सब कुछ उथल पथल का शिकार था? आपने सोचा आज मैं इसके सामने खिल जाऊंगा, लेकिन फिर इसने सिर्फ इतना कहा, मैं ठीक हूँ, और मुंह फेर लिया। कभी कभी ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि वो आपकी दुनिया है, लेकिन अब इसकी दुनिया में सिर्फ एक किरदार है, और शायद बेनाम भी। तुम इसे खुश करने की पूरी कोशिश करो। दिन के वक्त इसे मत भेजें। इसके लिए हैरत की मंसूबा बंदी करना, इसके पसंदीदा फूल हासिल करना, यहाँ तक कि इसके मिजाज के मुताबिक खुद को तब्दील करना। लेकिन इसके चेहरे पर अब भी वो पुरानी मुस्कुराहट नहीं है। ये वापस आ जाएगा। वो मुस्कुराहट जो जब भी तुम्हें देखती थी, वो मुस्कुराहट जो बोले बगैर सब कुछ कह देती थी। अब वो मुस्कुराहट मसनूई है, साया की तरह, और असली मुस्कुराहट बहुत पहले खत्म हो चुकी है। आपको लगता है कि शायद मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, शायद मैं इसके काबिल नहीं हूँ, शायद वो किसी और को चाहती है। ये जहर की शायद ही बदतरीन किस्म है, क्योंकि ये आपको आहिस्ता आहिस्ता खा जाता है। ये है आपकी इज्जत नफस, आपकी मर्दांगी, और सबसे बढ़कर आपका ईमान। कभी कभी इसके जाने की वजह से नहीं बल्कि इसलिए तकलीफ होती है क्योंकि आप खुद को खो रहे हैं, किसी ऐसे शख्स को तलाश करने के लिए जो फैसला ना कर सके कि वो क्या चाहते हैं। और ईमानदारी से हर आदमी को इस चैलेंज का सामना है। हर आदमी आदमी है। वो एक बार टूट जाता है, इस खामोशी का सामना करना पड़ता है जिसे वो समझ नहीं सकता। लेकिन यहीं से सफर शुरू होता है। आदमी आदमी बनता है, लड़का नहीं। नकुलोमा वैली, जिसे दुनिया सियासत का शैतान समझती है, लेकिन कौन? इसने इंतहाई सफाकाना ईमानदारी के साथ इंसानी फितरत का मुशाहिदा किया। उन्होंने कहा कि ख्वातीन ताकत की परस्तिश इसलिए नहीं करती कि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि वो अपनी बुराई से महफूज महसूस करना चाहती है। औरतें ताकत की परस्तिश नहीं करती क्योंकि वो कमजोर होत, बल्कि इसकी वजह यह है कि इसे अपने अंदर के तूफानों से बचाने के लिए किसी की जरूरत है। मैकियोला कोई रोमानवी शायर नहीं था, लेकिन इसे इंसानी रिश्तों की हकीकत का कड़वा जायका था। वो जानता था कि औरतें नहीं हैं। वो चाहती है कि मर्द क्या सोचते हैं। वो चाहती है जो मर्द भी नहीं समझते। अब सोचो कि अगर ये सब मोहब्बत, देखभाल, वफादारी, वो चीजें एक जगह से आई हैं जहां तुम खुद अधूरी थी। अगर एक औरत, इसे आपकी मोहब्बत की नहीं बल्कि आपकी वजाहत की जरूरत है। अब इससे पूछते हैं, क्या हुआ है? अब दूर क्यों हैं? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? और वो कुछ नहीं कहती। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानती। अंदर एक जंग चल रही है, जज्बात, खौफ और उलझने, और इस जंग में वो अमन की तलाश में है, आपके अल्फाज नहीं बल्कि आपके इरादों को। नक्विलो मिकियावेली ने एक बार कहा था, लोग वाकई उनके वफादार हैं जो हैं अपने आप में उलझ गए। लोग उन लोगों पर कभी भरोसा नहीं करते जो अपने अंदर उलझे हुए हैं। अब रुक कर सोचो, क्या आप वाकई जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं? आपको अभी मिल रहा है? आप मुकम्मल महसूस करना चाहते हैं? क्योंकि अगर जवाब दूसरी सूरत में है तो आप इसे तलाश नहीं कर रहे हैं। आप अपनी अधूरी कहानी में एक किरदार की तलाश में हैं, और औरत कभी भी सिर्फ एक किरदार नहीं बनना चाहती। इसके अंदर एक गहराई है। एक मलिका जो अपना सर सिर्फ इस वक्त झुकाती है जब कोई बादशाह हो जो अपने तख्त पर बैठना जानता हो। अगर मैंने अब तक जो कुछ कहा है इसने आपके दिल में किसी पुरसुकून जगह को छू लिया है, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट है, नहीं ये आईना है, तो इस वीडियो को पसंद करने के लिए एक लम्हा निकाली, अपनी कहानी तबसरों में छोड़ी और सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब आपको अपने अंदर दोबारा गौर करने की जरूरत हो तो आपके सफर में खलल ना पड़े। आइए एक सादा सी बात की तरफ आते हैं। जब आप किसी औरत से मिलते हैं तो वो सबसे पहले क्या चाहती है? वजाहत। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? क्या आपके इरादे सच्चे हैं? क्या आप खुद से जुड़े हुए हैं? ख्वातीन शब्दों पर भरोसा नहीं करती, वो ऊर्जा को पढ़ती है। अगर तुम खुद में खोए हो, वो तुम्हारे अंदर की खाली जगह को महसूस कर लेगी, मगर अगर तुम शांत हो, स्थिर हो, तो वह तुम्हारे साथ अपने तूफान को भी समेट सकती है। इसीलिए अगली बार जब तुम किसी औरत के सामने खड़े हो, अपने भीतर उतर जाओ। खुद से पूछो, क्या मैं खुद को जानता हूँ? अगर हाँ, तो उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तुम्हारी आंखों में अपना जवाब देख लेगी। निकोलो ने कहा था, नेवर ट्राई टू विन वुमेन बाय प्लीजिंग हर, विनर बाय बीइंग समवन शी कैन नॉट इग्नोर। एक औरत को खुश करके मत जीतने की कोशिश करो, बल्कि ऐसा इंसान बनो जिसे वह नजरअंदाज ही ना कर पाए। एक मर्द का सबसे बड़ा आकर्षण उसकी आत्मगहराई है, उसकी चुप्पी में जो स्पष्टता है, उसकी आंखों में जो दिशा है। वो औरत को वो सुरक्षा देती है जिसकी तलाश वो खुद में भी नहीं समझ पाती। और जब तुम इस मुकाम पर पहुंचते हो, तब तुम उसकी जरूरत नहीं बनते, तुम उसका सम्मान बनते हो। और यकीन मानो, प्यार से बड़ा कुछ नहीं होता सिवाय उस सम्मान के जो एक औरत एक मर्द की शख्सियत को देती है। अब देखो, सालों से हम पूछते आ रहे हैं, औरतें आखिर चाहती क्या है? और शायद जवाब हमेशा वही रहा, हमारी आंखों के सामने, मगर हम उसे देखने के लिए तैयार नहीं थे। औरत को सिर्फ फूल नहीं चाहिए, ना ही तारीफें, ना ही बड़े बड़े वादे। उसे चाहिए एक ऐसा मर्द जिसकी आत्मा उसकी भावनाओं को संभाल सके,
बिना खुद को खोए उसे चाहिए एक प्रेजेंस जो उसके असुरक्षा, उसके दर्द, उसके डर को बस चुपचाप देख सके, बिना भागे, बिना जज करे, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानती कि उसके अंदर क्या चल रहा है। वो मर्द नहीं चाहती जो हर सवाल का जवाब दे सके, वो चाहती है वो मर्द जिसके साथ वो अपने सारे सवाल भूल जाए। और यह तभी मुमकिन है जब तुम खुद को जान चुके हो, जब तुम किसी और की वैलिडेशन नहीं खोज रहे बल्कि खुद की सच्चाई में टिके हुए हो। तब तुम उसे डायरेक्शन दे सकते हो, तब तुम उसकी भावनाओं के समंदर में लंगर डाल सकते हो, तब तुम उसका घर बन सकते हो, एक ऐसा घर जो मिट्टी से नहीं बल्कि आत्मा से बना हो। और उस दिन जब वो तुम्हारी आंखों में देखकर कहेगी तुम मेरे लिए इनफ हो, तब तुम जानोगे कि यह लड़ाई, यह अकेलापन, यह सारी तकलीफ किसी बड़े अर्थ के लिए थी, ताकि तुम मर्द बन सको, शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ महसूस कराया, कुछ तोड़ा, कुछ जोड़ा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ बातें नहीं करते, हम यहाँ आत्मा को छूते हैं। नीचे कमेंट में अपनी कहानी बताओ, तुमने कब खुद को खोया और कब खुद को फिर से पाया। शेयर करो किसी ऐसे दोस्त के साथ जो आज खुद को और रिश्तों को समझने की कोशिश में भटका हुआ है, क्योंकि सच्चा मर्द दूसरे मर्दों को भी रोशनी मिलाता है।